तो आज आपका साइंस का पेपर होगा, क्लास 10th का आपका साइंस का पेपर होने जा रहा है प्रथम और द्वितीय पाली में। तो साइंस में आपको 80 में 80 स्कोर करना है। इसके लिए लगातार क्लासेज हम लोग कर रहे हैं कल शाम से ही। तो हम इसके लिए क्या टारगेट लेकर चले हैं कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, 40 अपने को बनाकर उसमें से आना है, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में। तो 80 में से 40 से ज्यादा प्रश्न प्रथम पाली में और 40 से ज्यादा प्रश्न द्वितीय पाली की परीक्षा में आज हम लोग के क्लासेस से रहेगा। इसके लिए तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग 4 सेट मैं कल शाम में ही करा दिया था, तो उसको देखकर आप याद कर लेंगे। और सुबह में जो रात में 2 सेट वायरल प्रश्न आया है दोनों पाली के लिए 2 सेट, तो 2 सेट मैं अभी करा दे रहा हूं। मतलब कि कल शाम में हम लोग टोटल 320 प्रश्न 4 सेट में किए थे, और अभी जो हम लोग आपका टोटल 160 प्रश्न अभी कर लेंगे। तो हो गया आपका तमाम प्रश्न हो गया। इतना जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे तो आपका किसी भी पाली में परीक्षा हो 40 से ज्यादा प्रश्न बनाने भर का प्रश्न सीधे सीधे हम लोग के क्लास से आ जाएगा। तो ये आपका 40 सही हो गया। अब आपको मन में प्रश्न आएगा सर सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे? तो कल शाम के ही क्लास में सब्जेक्टिव भी मैं आपको कराया था जो आज पेपर में आने जा रहा है। उस वैसा मैं आपको समझिए 60 सब्जेक्टिव प्रश्न दिया था, फिजिक्स से 60, केमिस्ट्री से 60, बायो से। मतलब आज का आपका पूरा तैयारी कल शाम में हम लोग किए थे। और अभी का ये वीडियो देखकर बस कल शाम वाला लाइव क्लास और अभी का ये क्लास देखकर जो विद्यार्थी रट के जाएंगे उनका आपका आएगा कितना? 80 में 80। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आ रहा है, उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो रट के जाएंगे। अब रटने का समय है। 2 सेट में मैं पूरा प्रश्न आपको अभी करा दे रहा हूं। चलिए सीधे चलते हैं। मैं बोल दिया कि 80 देखिए हम बताया भी जा रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा 40 बनाना है और 30 सब्जेक्टिव 15 का उत्तर लिखना है। पूरा हम लोग कल भी क्लास किए थे। तो अभी का एक क्लास रट जाइए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके कल वाला और जाइए 80 में 80 स्कोर करके आइएगा। चलिए पहला प्रश्न आने जा रहा है, उत्तर देते चलिएगा। नहीं मालूम होगा तो सर रटते चलेंगे। अब रटने का समय है। ये सारा इंस्ट्रक्शन है कि कितना किस जीव विज्ञान से भौतिकी से कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, सारा कल हम लोग सीख चुके हैं। सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। बताया जा रहा है कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 आज आपको बना कर आना है, लेकिन अभी 2 सेट आपको रटना पड़ेगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन डीडीटी है। तो अब सीधे सीधे प्रश्न उत्तर पे हम लोग आज फोकस रहेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा पे प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान एवं वाष्प उत्सर्जन करना गैस का रंध्र का प्रमुख कार्य होता है। तो रट के जाएंगे सर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब रटते चलिए। तीसरा पे प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत? तो 0.03% है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, गोंद, रेजिन सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर करके आइएगा। 5वें प्रश्न आया है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। ऑप्शन डी याद रखेंगे। छठा पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि जो है एक गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 7 पे ये रहा प्रश्न, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो एड्स आप जानते हैं, एड्स, गिनोरिया, ये सभी लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो 7 पर उदासीन, 7 से कम आपका क्या होता है? तो अम्लीय, और 7 से जैसे बढ़ेंगे वैसे क्षारीयता बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा मान किसका? 11 का। तो यही क्या होगा? क्षारीय होगा सबसे अधिक। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? रटते चलेंगे सर। एग्जाम में 40 से ज्यादा प्रश्न आज के क्लास से दिख जाएगा, बनाकर आ जाइएगा। तो चूना जल को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन बी। अब रटने का समय है। 11 पे प्रश्न है, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है? तो सोडा एस क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। रटते चलिएगा। 12 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र होगा? तो ग्लोबल लवण का क्या होता है? Na2S4 2S2। कहाँ पे है Na2S4 2S2? अच्छा यहाँ पे है। ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है? 2S2। तो ऑप्शन डी सही उत्तर
रट के जाएंगे। 13 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज आप जानते हैं संश्लेषित सूचक है और ये सब प्राकृतिक सूचक में आते हैं। तो ऑप्शन सी 13 का सही उत्तर याद करके जाइए। 14 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कोयला जलेगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मोमबत्ती में भी ज्वाला होगा, मेथेन गैस, किरोसिन में भी, ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाइए। 15 पे प्रश्न है कि उपचयन का निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन में क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल हाइड्रोजन मतलब कि हटता है। इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग भी होता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा आपसे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होगा? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो परावर्तन कोण बड़ा हो जाएगा आपतन कोण से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 17 का। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहां से? ध्रुव से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल बना, किस धातु में से मतलब कि सोलर सेल में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का आप जानते हैं सोलर प्लेट में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी। अब रटने का समय है तो सीधे रट के जाइए। 20 नंबर प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। तो जब लघु पतन होगा, शॉर्ट सर्किट, तो परिपथ का प्रतिरोध देखिए पूछा है, धारा का मान नहीं पूछ रहा है। तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी। और वहीं पे धारा का मान पूछता तो कहते बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब तो उतना रट के जाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न दिखेगा, बना कर आ जाइएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। तो 100 वोल्ट है, 200 और 120 वोल्ट के विभवांतर और विद्युत धारा, तो 25/121 एम्पियर होगा सॉल्व करने पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, आप रट के जाइए। 22 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य क्या होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य मतलब किस मटेरियल से बना है? तो टंगस्टन का। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 23 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 380 nm होता है। तो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 पे क्या पूछा है? कह रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 25 पे प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का गठन कौन है? तो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 25 नंबर प्रश्न का। 26 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कृत्रिम परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृत्रिम जो अपेंडिक्स होता है परिशेषिका, वो किसका हिस्सा होता है? आहार नाल का। किसका हिस्सा होता है? आहार नाल का। ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। 27 पे प्रश्न है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की प्रयोग की सलाह दिया जाता है? तो घेंघा रोग। घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दिया जाता है। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 29 पे प्रश्न है कि मनुष्य की कपाल तंत्रिका की संख्या है। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितना होता है? 12 जोड़ी। ऑप्शन ए याद रखिएगा। 30 पे प्रश्न ए रहा कि मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में घ्राणग्राही वगैरह है गंध पहचानने का केंद्र। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है प्रथम, यहाँ पे देखिए कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेनार्च। क्या कहलाता है? मेनार्चे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 31 का। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रटते चलिएगा, रट के आपको जाना है और एग्जाम में तूफान मचा कर आ जाना है। आपको यहाँ पे इसमें
80 में 80 स्कोर करना है। बस कल वाला शाम वाला क्लासेज और अभी वाला क्लासेज पूरा देखकर रट जाइए। 32 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन सभी है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 33 पे ए रहा प्रश्न, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट अपवाद में हम लोग पढ़ते हैं अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत की सुचालक है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, कह रहे सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। कौन है? सोडियम है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर, कह रहे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। आप जानते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 36 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? तो आप जानते हैं सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। 37 पे प्रश्न है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में क्या उत्पन्न होता है? तो अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पे क्षार पूछता तो कहते OH-। निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? ये आपसे 38 पे प्रश्न पूछा है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें तो HCl, और यहाँ पे HI है, तो HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? HI होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान बउआ भी जानता है 7, और ये सब क्या है? अम्लीय है, और ये क्या है? क्षारीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है, नीला को लाल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है प्रश्न आपसे कि धोबिया सोडा मतलब वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। 42 पे प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अधातु है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो फास्फोरस क्या है? अधातु है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या आपने से पूछा है सर, तो रट के जाएंगे 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, रटते चलिएगा। 44 पे प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 8 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 8 है। ऑप्शन सी 44 का सही उत्तर हो जाएगा। 45वें प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 46 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है बोरॉन का परमाणु भार क्या होगा? तो बोरॉन का परमाणु भार निकालेंगे तो 11 मिलता है, तो ऑप्शन बी। अब रटने का समय है, रटते चलिएगा। 47 पे प्रश्न है कि कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जिंक Zn का है, बिल्कुल जस्ता का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के क्या अनुपात होता है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात आपसे पूछा है, तो NH3, तो N 1 होगा और H 3 होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रटते चलिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? तो पराग कोश में क्या पाया जाएगा? परागन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 49 का। 50 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन आप जानते हैं पादप हार्मोन है, नहीं है, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। 51 पे प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की विधि, तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन सभी है अलैंगिक जनन की विधि, तो ऑप्शन डी 51 का सही उत्तर होगा। 52 पे प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? कहेंगे सर बउआ टाइप है मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने किया था मटर के पौधे पर प्रयोग, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान की पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को। अरस्तु को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 54 पे देखिए प्रश्न है, मानव युग्मकों में लिंग गुण सूत्र की संख्या, तो लिंग गुण सूत्र कितना होता है? 2 होता है, XY। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 55 नंबर। कह रहा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है, तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 56 पे प्रश्न है
कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से मूत्राशय में संग्रहित होता है। कहाँ होता है? मूत्राशय में। तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न। कह रहा है पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है, इसके कितने संरचना समवयी संभव है? ठीक है, कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स इसके संभव है, ये आपसे 57 पे प्रश्न पूछा है। तो पेंटेन के कितने संभव होते हैं? 3। ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा 58 पे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वें वर्ग का। किस वर्ग का है? 14वें वर्ग का। 59 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है घेंघा रोग पनपता है, तो आप जानते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न। कह रहा है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। ऑप्शन बी याद करके जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 61 नंबर। रटते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 40 से ज्यादा प्रश्न दिखेगा, अपने को 40 ही बनाना है, 40 बनाकर आइएगा। कह रहा रक्तचाप मापने का उपकरण क्या है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? तो एस्फिग्नोमैनोमीटर से। एस्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कण। पराग कोश में क्या पाए जाएंगे? पराग कण। ऑप्शन डी रट के जाइए। लसिका का रंग होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा होगा? हल्का पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 64 पे ए रहा। कर निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी आप जानते हैं जैव अनिम्नीकरणीय है, तो ऑप्शन डी रट के जाइए। 65 पे प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल उसका विभवांतर या सेल द्वारा इकाई अवयव पर किया गया कार्य भी होता है, तो इसलिए बी और सी दोनों इसमें सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह तो यूनिडायरेक्शनल होता है। आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। ऑप्शन बी सही उत्तर। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को क्या देख सकता है? दूर की वस्तु को। तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 69 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा आप जानते हैं सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न होगा? नहीं होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 70 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने किया था। किसने किया था सर? ऑर्स्टेड ने। ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 71 नंबर प्रश्न है कि चिन्ह परिपाटी के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? तो धनात्मक फोकस दूरी देखिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का होगा, तो ऑप्शन डी पे है ए और बी दोनों, तो यही दोनों का धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो यही होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 72 पे ए रहा प्रश्न, करा निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो सामान्य मतलब कि नमक का जो जलीय घोल होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्योंकि धनावेश और ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण ऑप्शन बी पे है, तो यही सही उत्तर कर देंगे। 73 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे 73 नंबर प्रश्न, ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है, प्लस 20 सेंटीमीटर, तो जानते हैं क्या होगा? उत्तल होगा। वो क्या होगा? उत्तल होगा, क्योंकि प्लस में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ऑप्शन बी याद रखिए। कौन दर्पण सूत्र है? ये आपसे पूछा है कि मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र इसमें से कौन है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ऑप्शन बी यही ना होता है दर्पण सूत्र। हाँ, दर्पण सूत्र पूछा है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन तो +1, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। चलिए 77 नंबर ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब किससे मिलेगा? तो समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी याद रखेंगे।
78 पे प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आप जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए 79 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 80 पूरा रट जाइए। चलिए एक और सेट है, मेरा ये टारगेट है कि मैं सीधे प्रश्न उत्तर आपको बताऊं ताकि चीजें आप याद करते हुए रटते हुए जाए सेंटर पे, तो वहां पे आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े उत्तर देने में। इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर बता रहा हूं ताकि इसको 2 से 3 बारी अभी के क्लास को देख लीजिएगा, और फिर इसके बाद जो सुबह वाला क्लास आपका कल शाम वाला क्लास चला था उसको 2 से 3 बारी देखें। जो विद्यार्थी कल शाम वाला क्लास और ये रट के जाएंगे उनका साइंस में 80 में 80 सही होगा, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो पहला सेट हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब चलिए मैं दूसरा सेट करा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कल शाम वाला क्लासेस देख लीजिएगा। चलिए ये सारा इंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं ये सारा आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर देखने को मिलेगा, किस सेक्शन से कितना प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये पूरा कल सब्जेक्टिव भी मैं कराया था। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। खंड अ की शुरुआत यहां से हो रहा है। दोनों सेट में बार बार बता रहा हूं, रट कर जरूर जाइएगा, और रात वाला क्लास फिर से एक बार रिवीजन करके रट लीजिएगा, आप 80 में 80 स्कोर करेंगे। चलिए सीधे प्रश्न की शुरुआत यहां से करते हैं। पहला पे प्रश्न है आपके सामने, ये रहा प्रश्न, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है। तो संवहन ऊतक, अच्छा देखें यहाँ पे, तो फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, संवहन ऊतक। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, बी और सी दोनों। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। कह रहा है प्रश्न, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन विसरण के द्वारा करता है। कैसे करता है, विसरण के द्वारा। तीसरा नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, लीवर होता है, यकृत। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा पे ए रहा प्रश्न, कर शरीर के संतुलन बनाए रखता है। तो सेरिब्लेम जो है ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, तो ऑप्शन ए चौथा का सही उत्तर हो जाएगा। 5 पे प्रश्न है कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है आपका टेस्टोस्टेरोन भी होता है, अच्छा, और एस्ट्रोजन, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये आपसे छठा पे प्रश्न पूछा गया, तो 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रक्त क्या है, ये 7 नंबर पे प्रश्न आया है। तो रक्त आप जानते हैं तरल संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। 8 पे प्रश्न है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जोहेंसन ने जीन शब्द दिया था, तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे। 9 पे प्रश्न है कि तैलीय कागज क्या होता है। तो पारभाषक होता है, ठीक है, मतलब कि आधा प्रकाश आर पार करेगा आधा नहीं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन आप जानते हैं यूनिटलेस होगा। आवर्धन का सही मात्रा क्या होता है, कुछ नहीं, यूनिटलेस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 11 पे कह रहा है आपसे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल जितना माध्यम उतना प्रकार का चाल होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। 12 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात और प्रकाश में आप जानते हैं लगभग समान ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो समान लेकर चलेंगे, इक्वल। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। कितना होता है सर, 2 रट के जाएंगे। विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन है। तो विद्युत का अच्छा चालक देखिए चांदी होगा सबसे अच्छा चालक, तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे, रट के जाइएगा। 2 सेट अभी का और 2-3 सेट कल वाला क्लास में था और उसमें सब्जेक्टिव भी था, बस आसानी से आप 80 में 80 स्कोर करेंगे।
शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं शुष्क सेल में वो आपके जस्ता के ना होते हैं, अतः निगेटिव कर है बिल्कुल जस्ता के होंगे जिंक के, तो ऑप्शन सी 15 का सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, तो ऑप्शन ए रट के जाइएगा, 16 का सही उत्तर होगा। 17 पे ए रहा प्रश्न, कह बूझा हुआ चूना है, तो बूझा हुआ चूना क्या है सर, तो CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 18 पे ए रहा प्रश्न, कौन भस्म नहीं है, तो NaCl आप जानते हैं भस्म है, नहीं है, ऑप्शन बी 18 का सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए 19 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि जस्ता का अयस्क, तो जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, जस्ता का। सिनेबार किसका है, पारा का। बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, क्या है सर, उपधातु है, याद करके जाएंगे। 21 पे प्रश्न है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, तो अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन डी 21 का सही उत्तर रट के जाएंगे। 22 पे प्रश्न है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है सर, तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे प्रश्न की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है, तो ऑप्शन डी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोफिल में, रटते चलेंगे। 25 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है, फूल का नर प्रजनन अंग, और स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग होता है, तो 26 का ऑप्शन है, याद रखिएगा। 27 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होगा, तो ईस्ट में द्विखंडन होगा, नहीं होगा, बाकी अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में होता है। चलिए 28 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, क्या है सर, सूर्य का प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हरे पौधे क्या हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं पूछा, तो ये उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर हैं, ऑप्शन ए 30 का सही उत्तर याद करके जाइए। 31 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा नर युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कह रहा ओजोन परत पाई जाती है, 32 पे प्रश्न है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में है, स्ट्रेटोस्फियर में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। अब रटने का समय है, कुछ देर बाद 40 से ज्यादा प्रश्न क्लास से दिख जाएगा, बनाकर आ जाइएगा। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, तो आप जानते हैं हजामती दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 34 पे प्रश्न है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होगा, तो बैगनी का विचलन अधिक होगा, किसका विचलन अधिक होता है, बैगनी का। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न, कह रहा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 36 पे प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न का रिवीजन हो रहा है। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा भी बने, वास्तविक भी बने और समान आकार का भी बने, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। बिल्कुल, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो तारे टिमटिमाने नजर आते हैं क्यों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कह मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व वह कितना होता है, 1/10 सेकंड, कितना होता है, 1/10 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न, कह रहा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं हास्यरहित होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 40 पे प्रश्न ए रहा कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर V/U, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा, V/U, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलिएगा। 41 पे प्रश्न है
कि 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होगा। माइक्रो एम्पियर की बात हो रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 42 पे प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, सब में होता है, तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 43 पे प्रश्न है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल का काम क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 44 पे प्रश्न है कि सोना की परमाणु संख्या Au79 होता है। कितना होता है? 79। ऑप्शन सी रट के जाइए। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया, अच्छा अवक्षेपण है, ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण, अवक्षेपण नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 47 पे प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। 48 पे प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। ऑप्शन सी रट के जाइए, 48 का सही उत्तर हो जाएगा। 49 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा। नरम लोहे का छड़ का उपयोग करके हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं। ऑप्शन सी पूरा रटते चलिएगा। 50 पे प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 51 पे प्रश्न है कि ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ओम के नियम से V बराबर क्या है? IR, जहां आर क्या है? एक नियतांक है। चलिए विभवांतर का SI मात्रक बता दीजिए, आपसे प्रश्न पूछा है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर कुछ भी पूछे। आम मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आम मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होगा। कैसा होगा सर? बहुत छोटा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 55 पे प्रश्न है कि रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रिओस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना। तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 56 पे ए रहा प्रश्न कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। चलिए 57 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 58 पे प्रश्न है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 59 पे क्या पूछा है? कह रहा है कि कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो CH4। मीथेन क्या है? सहसंयोजी यौगिक है। रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट और आभूषण बनाने वाला 22 कैरेट का होगा सर। ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। 61 पे ए रहा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन क्या है? उत्कृष्ट तत्व है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 62 पे प्रश्न है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। चलिए 63 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ऑप्शन बी रट के जाइए। 64 पे प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ऑप्शन सी लवण हो जाएगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2H2 और ऊर्जा। ऑप्शन डी पे है। ऑप्शन डी याद रखेंगे। दांत का सबसे ऊपरी परत इनामल है। क्या है? इनामल। ऑप्शन बी 66 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 68 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि परागण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं। तो ऑप्शन ए रट के जाइए। पराग कण किसके अंदर बनेंगे? पराग कोश के अंतर्गत। 69 पे प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं फ्लोयम में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोयम में। RBC रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितना है? तो RBC का जीवन अवधि 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन।
71 नंबर प्रश्न देख लें तो कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है सर। 72 पे ये प्रश्न है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं, तो फैलोपिन नलिका में। फैलोपिन नलिका में अंडाणु निषेचित होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 73 पे ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, तो ऑप्शन बी 73 का सही उत्तर हो जाएगा। 74 पे ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयी संभव है, तो ब्यूटेन के 2 समावयी संभव है। कितने समावयी हैं, 2 समावयी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है सर, तो परमाणु द्रव्यमान है। क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर पे ये रहा प्रश्न कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात, तो अमोनिया में अभी चर्चा करें तो NH3 तो 1:3 होगा, क्योंकि N क्या है 1 है, H क्या है 3 है। निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आप जानते हैं कमरे के ताप पर एथेनॉल। एथेनॉल क्या होगा, द्रव अवस्था में रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 78 नंबर, करें सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। सिरका में कौन एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप है, तो ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन सभी है, तो ऑप्शन डी रट के जाइए। 80 पे ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक तो वही तो समावयी हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज के आइसोमर्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये 2 सेट में कराया 80 प्रश्न का, इसको 2 से 3 बारी रट जाइएगा जरूर, इसलिए मैं कम समय में अधिकतम प्रश्न करा दे रहा हूँ। और कल वाला क्लासेस, कल शाम वाला क्लासेस देखकर रट कर जाइए। आपका बिल्कुल साइंस में अगर जो विद्यार्थी, मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि कल शाम वाला जो लाइव क्लास वाला था वो और अभी का रट के जाते हैं तो कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे गलत होगा, सारा हम लोग के क्लासेज रहेगा, तो वो भी क्लास रट लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का साइंस में 80 में 80 स्कोर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।